साथियों नमस्कार। आज हम लोग देखने वाले हैं यूजीसी नेट 5 मार्च 2023 फर्स्ट सिटिंग का क्वेश्चन और आंसर हिंदी प्रश्न पत्र। प्रश्न संख्या 1, भाषा के रूप में अवधि का प्रथम प्रयोग किस रचना में मिलता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3, चंदायन में। चंदायन 1379 ईस्वी। इस ग्रंथ की रचना मुल्ला दाऊद ने 1379 ईस्वी में की। यह अवधी भाषा का प्रथम उपलब्ध ग्रंथ माना जाता है। इसमें नायक लोरिक और नायिका चंदा का उन्मुक्त प्रेम चित्रित किया गया है। प्रथम सूफी प्रेमाख्यान काव्य यह प्रथम सूफी प्रेमाख्यान काव्य है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा इसे ही सूफी प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा का प्रथम ग्रंथ मानते हैं। डॉक्टर रामकुमार वर्मा इसे प्रेमाख्यानक नामक काव्य परंपरा का प्रथम ग्रंथ मानते हैं। डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त ने इसे लोर कहा या लोर कथा कहा है। डॉक्टर परमेश्वरी लाल गुप्त ने इसका एक पाठ चंदायन नाम से संपादित किया है। खालिक बारी। ये खालिक बारी अमीर खुसरो 1255 से 1324 ईस्वी द्वारा रचित खालिक बारी फारसी, अरबी और हिंदी का कोश है। इस शब्दकोश की रचना गयासुद्दीन तुगलक के पुत्र को भाषा ज्ञान देने के उद्देश्य से की गई थी। उक्ति व्यक्ति प्रकरण 12वीं सदी। दामोदर शर्मा की उक्ति व्यक्ति प्रकरण आदिकाल का अत्यंत प्रसिद्ध व्याकरण ग्रंथ है। काशी के महाराजा गोविंद चंद्र के सभा पंडित दामोदर शर्मा ने राजकुमारों को कान्य कुब्ज और काशी बनारस प्रदेश में प्रचलित तत्कालीन भाषा संस्कृत सिखाने के उद्देश्य से इसकी रचना की थी। दामोदर शर्मा ने इसकी भाषा अपभ्रंश बताया है। सुनीता कुमार चटर्जी ने इसकी भाषा को प्राचीन कोसली अवधि कहा है। सुनीता कुमार चटर्जी ने इसकी भाषा को प्राचीन कोसली अवधि कहा है। अवधी भाषा में रचित मृगावती को आचार्य रामचंद्र शुक्ल प्रेमाख्यान काव्य परंपरा का पहला ग्रंथ मानते हैं। इसका नायक राजकुमार व नायिका मृगावती है। मृगावती
प्रथम राजभाषा आयोग की स्थापना कब की गई थी? प्रथम ए 7 जून 1951 ईस्वी, 2 8 जून 1953 ईस्वी, या 3 9 जून 1954 ईस्वी, या 4 7 जून 1955 ईस्वी। तो इसका राइट आंसर 4 हो जाएगा, 7 जून 1955 ईस्वी। राजभाषा आयोग संविधान के अनुच्छेद 344 के अनुपालन में राष्ट्रपति द्वारा 7 जून 1955 को राजभाषा आयोग का गठन बाल गंगाधर जी खेर की अध्यक्षता में किया गया। विभिन्न राज्यों से इसके 20 सदस्य मनोनीत किए गए। आयोग ने अपनी 19 सिफारिशों प्रस्तुत की। बघेली बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? ए सौरसेनी से, या बी मागधी से, या सी अर्धमागधी से, या डी ब्राचर से। तो इसका राइट आंसर कमेंट में बताइए आप लोग। तो इसका राइट आंसर 3 हो जाएगा, अर्धमागधी से। स्पर्श संघर्षी व्यंजन ध्वनि कौन सी है? 1 100, 2 य, या 3 9, या 4 झ। तो इसका राइट आंसर 4 हो जाएगा, झ। व्यंजनों का वर्गीकरण 2 आधारों पर किया जाता है: उच्चारण स्थान एवं पर्यटन स्थान। कंठ 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 से क ख ग घ अंग और ह कंठ से उच्चारण किया जाता है। तालव्य या तालु से च छ ज झ अंग य और तालव स, ये सभी तालु से उच्चारण किया जाता है। मूर्धन्य या तालु को मूर्धन्य भाग से, तालु के मूर्धा भाग से ट ठ ड ढ न स और र। दंत से दांतों के मूल से त थ द ध न स और ल। ओष्ठ दोनों ओठों से प फ ब भ और म। दंतोष्ठ निचले ओठ और ऊपर के दांत से व और फ। स्वतः तंत्रीय काकल्य क को कहते हैं। पर्यटन के आधार पर किया गया विभाजन 2 ढंग का होता है: अभ्यांतर पर्यटन और दूसरा बाह्य पर्यटन। स्पर्श व्यंजन क ख ग घ अंग, कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग को स्पर्श व्यंजन कहते हैं। अंतस्थ व्यंजन य र ल व। उष्ण व्यंजन तालव स मूर्धन स दंत स ह। अर्ध स्वर य और व को अर्ध स्वर कहते हैं। स्पर्श संघर्ष च छ ज रा और य। पार्श्विक व्यंजन ल
लुंठित या प्रकंपित र को कहते हैं। अनुनासिक ड, य, न और म। बाह्य पर्यटन के आधार पर घोष प्रत्येक वर्ग का प्रथम व द्वितीय वर्ण घोष कहलाता। पहला और दूसरा घोष वर्ण। अघोष वर्ण प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा एवं पांचवा। तीसरा, चौथा, पांचवा। अघोष वर्ण। महाप्राण वर्ण प्रत्येक वर्ग का द्वितीय और चतुर्थ, दूसरा और चौथा। महाप्राण। घोष पहला, दूसरा। अघोष तीसरा, चौथा, पांचवा। महाप्राण दूसरा, चौथा। अल्पप्राण प्रत्येक वर्ग का प्रथम, तृतीय व पंचमा अक्षर। पहला, तीसरा और पांचवा अल्पप्राण। घोष में पहला, दूसरा। अघोष में तीसरा, चौथा। घोष 1, 2, अघोष 3, 4, 5। महाप्राण। दो, चार। अल्पप्राण 135। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास नामक ग्रंथ में किस कालावधि का साहित्यास वर्णित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2, 693 ईस्वी से 1693 ईस्वी। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास 1938 ईस्वी। डॉक्टर राम कुमार वर्मा का इतिहास ग्रंथ, जिसमें 693 ईस्वी से 1693 ईस्वी तक की कालावधि अर्थात संधि काल से लेकर भक्ति काल तक की अवधि को ही लिया गया है। डॉक्टर वर्मा ने संपूर्ण ग्रंथ में को 7 प्रकरणों में विभाजित किया है। यह ग्रंथ अधूरा है। देसिल बैना सब जन मिठा, ते तैसन जपहो अब हट्ठा, किसने कहा है? तो यह कथन विद्यापति का। विद्यापति 1350 ईस्वी से 1450। देसिल बैना सब जन मिठा, ते तैसन जपो अब हट्टा। कीर्ति लता से यह पंक्ति लिया गया। देवसेन जो जिग सन भस्यु सो भई कही जय सारू, जो पालय सै भाऊ करी सो सरी पाऊ पारू। यह श्रावकाचार्य 933 ईस्वी। हेमचंद 1085 से 1172। भला हुआ जो मारिया बहनी महरा कंतु, लज्जेन तू बेस्याहू जर भग्गा घर अंतु। गोरखनाथ 13वीं सदी। अवधू रहिया हाटे बाटे, रूप विरह की छाया, तबिजा काम क्रोध लोभ मोह संसार की माया। राधा के प्रेम। राधा के प्रेम संवेदना के माध्यम से जीवन को समझने का
एक सफल प्रयत्न किस रचना में है? 1 लोकायतन, या 2 आत्मजयी, या 3 संशय की एक रात, या 4 कनुप्रिया। तो इसका राइट आंसर 4 हो जाएगा, कनुप्रिया। कनुप्रिया 1959 ईस्वी। कनुप्रिया। धर्मवीर भारती 1926 ईस्वी से 1997 ईस्वी द्वारा रचित खंड काव्य कनुप्रिया, जिसमें राधा और कृष्ण की प्रणय गाथा है। इसमें राधा के प्रेम संवेदना के माध्यम से जीवन को समझने का सफल प्रयत्न किया गया है। आत्मजयी 1965 ईस्वी। कुंवर नारायण 1927 ईस्वी से 2017 ईस्वी द्वारा रचित कंठोपनिषद के नचिकेता प्रसंग पर आधारित प्रबंध काव्य है। यह आधुनिक चेतना का काव्य है। आत्मजयी के पात्र प्रतीकार्थ व्यक्त करते हैं। वज्र श्रवा पुराने मूल्यों की वाहक पीढ़ी का प्रतीक है, जबकि नचिकेता नई प्रमुख चेतना का प्रतीक है। लोकायतन 1964 ईस्वी। सुमित्रानंदन पंत 1900 से 1977 ईस्वी द्वारा रचित महात्मा गांधी के जीवन पर आधारित महाकाव्य है। इस रचना में 2 खंड बाह्य परिवेश और अंतस चैतन्य है और 7 अध्याय हैं। इस महाकाव्य में मानव विकास की गाथा को मिथकों के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है। इसकी पृष्ठभूमि में द्वितीय विश्व युद्ध के महाविनाश की पीड़ा है। इसमें गांधी जी को छोड़कर शेष पात्र कल्पित हैं। संशय की एक रात नरेश मेहता द्वारा यह रचित। इनका समय काल 1922 से 2000 ईस्वी द्वारा रचित खंड काव्य, जिसमें राम के संशय का चित्रण है कि एक सीता के लिए नरसंहार करना उचित है। फिर राम ने सोचा युद्ध सीता के लिए नहीं, प्रजा के लिए करना आवश्यक है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा रचित ठेठ हिंदी का ठाठ किस विधा की रचना है? 1 कविता, या 2 कहानी, 3 उपन्यास, या 4 निबंध। तो यह निबंध है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध 1865 से 1947 के उपन्यास ठेठ हिंदी का ठाठ 1899, अधखिला फूल 1907 ईस्वी। चिट्ठिया हो तो हर कोई बाँचे निम्न में से किस साहित्यकार के पत्रों का संग्रह है? ए अज्ञा, या 2 विद्यानिवास मिश्र, या 3 रेणु, या 4 नागार्जुन। तो यह 3 रेणु का फणीश्वर नाथ रेणु। चिट्ठिया हो तो हर कोई बाँचे 1999 ईस्वी। भारत
यायावर द्वारा प्रकाशित करवाया गया। यह फणीश्वर नाथ रेणु 1921 से 1977 ईस्वी के पात्रों का संग्रह है। रस की निष्पत्ति मूल ऐतिहासिक पात्रों में ही संभव है। यह निम्नलिखित में से किसका मानना था? ए भट्ट लोलट, तो भट्ट नायक, या 3 शंकुक, या 4 अभिनव गुप्त। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा भट्ट लोलट। रस सूत्र के व्याख्या आचार्य भट्ट लोलट, आचार्य शंकुक, भट्ट नायक, 4 अभिनव गुप्त। आचार्य सिद्धांत एवं दार्शनिक मत भट्ट लोलट उत्पत्ति या आरोपवाद मीमांसा दर्शन, श्री शंकुक अनुमितिवाद न्याय दर्शन, भट्ट नायक भुक्ति या भोगवाद संख्या दर्शन, अभिनव गुप्त अभिव्यक्तिवाद शैव दर्शन। भट्ट लोलट के अनुसार रस की उत्पत्ति होती है। उत्पत्ति के लिए कारण कार्य सहकारी कारण से उत्पत्ति संभव होती है। अस्थाई भाव ही परिपक्वता को प्राप्त होकर रस कहलाते हैं। विभाव अनुभाव एवं संचारी भावों के संयोग के अस्थाई भाव उपचित परिपक्व होकर रस कहलाते हैं। रस की निष्पत्ति मूल ऐतिहासिक पात्र में संभव है। रस अनुकार्य में होता है, अर्थात रस मूलतः अनुकार्य राम आदि मूल पात्रों में रहता है, पर दर्शक अभिनेताओं में राम आदि का आरोप कर लेता है। इसी कारण लोलट के मत को आरोपवाद कहा जाता है। आचार्य क्षेमेंद्र ने काव्य के सूक्ष्म अव्यय से लेकर उसके विशालतम रूप को ध्यान में रखते हुए औचित्य के कितने भेद निर्धारित किए हैं? ए 20 या 2 26, 3 28 या 4 27। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 27। औचित्य संप्रदाय भारतीय काव्य शास्त्रों में 11वीं सदी के प्रारंभ तक काल की आत्मा के संबंध में 5 संप्रदायों रस अलंकार रीति ध्वनि और वक्रोक्ति की प्रतिष्ठा हो चुकी थी, किंतु काव्य की आत्मा का निर्धारण नहीं हो पाया था। इसी समय आचार्य क्षेमेंद्र ने उक्त पंचों सिद्धांतों का समन्वय करते हुए औचित्य को काव्य का प्रण स्वीकार करते हुए औचित्य सिद्धांत की स्थापना की। क्षेमेंद्र ने औचित्य के 27 भेदों का उल्लेख किया है। क्षेमेंद्र के अनुसार पद, वाक्य, प्रबंध, गुण, अलंकार, रस, क्रिया, लिंग, वचन, विशेषण, उपसर्ग, निपात, काल, देश, कुलवर्त, तत्व, सत्य, अभिप्राय, स्वभाव, सार, संग्रह, प्रतिभा, अवस्था, विचार, नाम, आशीर्वाद इत्यादि सभी के
औचित्य काव्य में सौंदर्य की प्रतिभा होती है। क्वेश्चन नंबर 12, मूल धातु से संबंधित वक्रता को कहा जाता है। 1 वर्ण विन्यास वक्रता, 2 पद पूर्वार्ध वक्रता, 3 पद प्रारधार्थ वक्रता, 4 वाक्य वक्रता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 पद पूर्वार्ध वक्रता।